नमस्कार। मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो आज का हमारा टॉपिक है उन 10 फायदों के बारे में। अगर हम बुध भगवान की पूजा करते हैं, यानी कि बुध देव की पूजा करते हैं, तो कौन कौन से 10 फायदे हमें हमारी जिंदगी के अंदर मिल सकते हैं। धन प्राप्ति से लेकर कर्ज मुक्ति तक, और हमारी व्यापार से लेकर हमारी नौकरी तक, कौन कौन सी चीजों के अंदर बुध देव की अगर हम पूजा करते हैं तो हमें लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है, उसी के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए और लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बुध देव के सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, बुध किन किन चीज़ों को हमारी जिंदगी के अंदर महत्व रखते हैं। तो देखिए, जो बुध होते हैं वो हमारी बुद्धि के कारक होते हैं, यानी कि जो इंसान का दिमाग होता है, बुद्धि होती है, उसके कारक बुद्धदेव होते हैं। और उसके बाद जो हमारा अट्रैक्टिवनेस होता है, यानी कि जो हमारा आकर्षण होता है, आकर्षण के कारक भी बुद्धदेव होते हैं। हमारा चार्म हो गया, हमारा बिजनेस हो गया, यानी कि जो हमारा व्यापार हो गया, तो व्यापार के कारक भी कौन होते हैं? बुद्धदेव होते हैं। साथ ही साथ में जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, यानी कि जो हमारी वाणी होती है, तो वाणी के कारक भी बुद्धदेव होते हैं। उसके बाद जो लॉजिक होता है हमारा, यानी कि जो कहते हैं ना कि हम ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो जो लॉजिक होता है, प्रैक्टिकलनेस होती है, वो भी कहीं ना कहीं बुध देव से ही हमें आती है। और जो भी हम जिंदगी के अंदर कैलकुलेशन करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, तो सारे के सारे कैलकुलेशन भी कहाँ से आते हैं? बुध देव के अंदर से आते हैं। उसके बाद जो हमारी स्पीच होती है, तो स्पीच के कारक भी बुध देव होते हैं। जो एजुकेशन होती है, यानी कि जो हमारी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के कारक भी बहुत ज्यादा बुध देव ही माने जाते हैं। उसके बाद जो हमारी राइटिंग स्किल्स होती हैं, अगर यानी कि अगर हम लेखन की बात करें कि जो हम लिखते हैं, तो लेखन की बात करें तो भी बुद्धदेव के अंदर ही आता है वो। उसके बाद में देखिए, जो अकाउंट्स हो गया, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हो गए, मैथ्स हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, ये भी किसके अंदर आता है? बुद्धदेव के अंदर आता है। और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो भी किसके अंदर आता है? हमारा बुद्धदेव के अंदर आता है। तो देखिए, बुद्धदेव जो होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं और हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें धन की प्राप्ति होती है। उसी के साथ साथ हमारी जिंदगी के अंदर काफी सारी जो हमारी परेशानियां हैं, यानी कि जो हमारी समस्याएं हैं, वो हमारी कम होती है, जिसको आगे हम विस्तार से 10 फायदों के ऊपर भी बात करने वाले हैं। इन इन चीजों को हम लोग नोट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम फायदों के ऊपर बढ़े उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि जो बुद्धदेव होते हैं वो मिथुन राशि और हमारी जो कन्या राशि है उसके स्वामी होते हैं। और ये एग्जॉल्टेड हो जाते हैं कन्या राशि में, यानी कि उच्च के माने जाते हैं कहाँ पर? कन्या राशि में। और ये नीच के माने जाते हैं कहाँ पर? मीन राशि में। यानी कि अगर वो कन्या राशि के अंदर है तो बहुत ही ज्यादा अपने अच्छे रिजल्ट्स देंगे। उसके साथ ही साथ में अगर ये हमारे मीन राशि के अंदर है तो ये उतने अच्छे रिजल्ट्स हमारे नहीं देंगे। जनरली हमें ये बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बुरे रिजल्ट्स क्या आते हैं कि हमारी थिंकिंग काफी ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग हमें दे देते हैं ये। और अगर ये मीन के अंदर होते हैं, हो सकता है कि जो इंसान हो उसकी एजुकेशन भी प्रॉपरली ना रहे। तो इन चीजों का हमें लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, जो मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि होती है, उसके बाद देखिए जो हमारे मरकरी होते हैं वो थर्ड हाउस के और सिक्स्थ हाउस के रूलर होते हैं। अब थर्ड हाउस किसका होता है? हमारा थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस होता है हमारा। उसके साथ ही साथ में देखिए, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है और सिक्स्थ हाउस जो है हमारा, वो जॉब का हाउस है। तो कहीं ना कहीं जॉब और कम्युनिकेशन में भी बुधदेव का बहुत ज्यादा रोल रहता है। ये हमारे पृथ्वी तत्व को, यानी कि अर्थ एलिमेंट को डिनोट करते हैं। यानी कि जैसे जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम हो गया, उसके साथ ही साथ में जो ऑयल इंडस्ट्री का काम हो गया, तो और जो भी कुछ धरती से जुड़े हुए काम है, फूड इंडस्ट्री का काफी सारा काम किसके अंदर आ जाता है? बुध देव के अंदर आ जाता है। और इन्हें प्लैनेट्स में राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार की गिनती में ये आते हैं और ये राजसिक प्लैनेट होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने बुध देव के कैरेक्टर्स के ऊपर बात करी कि क्या क्या कैरेक्टर हमें बुध देव के देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर रहे होंगे। वीडियो पर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि बुद्धदेव किन किन चीजों को डिनोट करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, तो देखिए, बुद्धदेव जो होते हैं हमारे छोटे भाई बहनों को डिनोट करते हैं। यानी बुद्धदेव अगर अच्छे हैं तो छोटे भाई बहनों से फायदा हो सकता है। छोटे ट्रेवल्स को डिनोट करते हैं, वेलर और करेश को डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए, जॉब को भी बुद्धदेव डिनोट करते हैं, कंपटीशन को डिनोट करते हैं, और जो हमारे ट्रबल्स होते हैं उनको भी डिनोट करते हैं। अब देखिए, बुद्धदेव अगर अच्छे होते हैं तो इंसान के अंदर काफी ज्यादा इंटेलिजेंस होता है, यानी कि इंसान काफी ज्यादा, अगर इंटेलिजेंट अगर हम कह सकते हैं उसे, तो बुद्धिमान काफी ज्यादा होता है इंसान।
अगर जो हमारे बुद्धदेव इंसान के उच्च के होते हैं, और जॉब भी इंसान की बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, गुड जॉब रहती है अगर बुद्धदेव अच्छे होते हैं। कंपटीशन में इंसान अच्छी सिलेक्शन करता है। अभी देखिए बुद्धदेव के लॉर्ड कौन है, लॉर्ड विष्णु है, यानी कि अगर हम भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो बुद्धदेव हमें उससे काफी ज्यादा हमें लाभ देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ गणेश जी की उपासना करते हैं तो भी बुद्धदेव का हमें लाभ देखने को मिलता है। और जनरली जो हरा कलर होता है वो हम बुद्धदेव को डिनोट करते हैं, तो हरा कलर बुद्धदेव का माना जाता है। अभी देखिए हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, कौन कौन से 10 लाभ हमें होंगे अगर हम बुद्धदेव की पूजा करते हैं, तो देखिए जो इंसान बुद्धदेव की पूजा करता है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि उसकी जो वाणी होती है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, और एक बहुत ही अच्छा स्पीकर हो सकता है। उसके साथ ही साथ में अगर बुद्धदेव की पूजा करते हैं तो राइटिंग स्किल्स हमारी अच्छी हो सकती है, यानी कि ऐसा इंसान बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा एडिटर हो सकता है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा ऑथर भी हो सकता है। ऐसा इंसान देखिए बिजनेस में बहुत अच्छा होता है, यानी कि जिसके ऊपर बुद्धदेव की मेहरबानी होती है बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा करता है, यानी कि व्यापार जो होता है व्यापार के अंदर ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है, और किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर जो सीईओ है, सीएफओ हैं, बड़ी पोजीशन भी वो कर सकते हैं। और बहुत अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकते हैं अगर आप बुद्धदेव का आपका अच्छे होते हैं। तो अट्रैक्टिवनेस इन अपोजिट जेंडर, यानी कि जो अपोजिट जेंडर होता है वहाँ पे अट्रैक्टिवनेस भी हमें मिलती है अगर हम बुद्धदेव की पूजा करते हैं। हमारा इंटेलिजेंस देखिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, यानी कि जो हमारी बुद्धिमानी है तो बुद्धिमानी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर हम बुद्ध देव की पूजा करेंगे। हमारे जो हम लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, वाइस हो जाएंगे। उसी के साथ ही जो हम डिसीजन लेंगे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लेंगे, और जो डिसीजन लेंगे काफी ज्यादा लॉजिकल रहेंगे। तो ये सब फायदे होते हैं। उसके बाद जो हमारी स्किन है वो काफी ज्यादा ग्लो करेगी, यानी कि स्किन जो है वो काफी ज्यादा शाइनिंग हमारी स्किन हो जाएगी। वो देव की पूजा करते हैं। जो हमारे सिबलिंग्स हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, यानी कि भाई बहनों के साथ में जो रिलेशन है वो हमारे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे अगर हम बुद्धदेव की पूजा करते हैं। उसके साथ ही साथ में मटेरियल सक्सेस भी मिलती है, यानी कि जो हमारा मनी है, मनी में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथ में जो हमारा बैंक बैलेंस है, तो मरकरी जो होता है बुध हमारा वीनस के साथ में बैंक बैलेंस को भी काफी ज्यादा अच्छा करता है। और अगर हम लॉ की फील्ड में है, राइटिंग है, मास मीडिया है, सीए है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, तो ऐसे में तो हमें मरकरी की पूजा यानी कि बुध देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि बुध देव की अगर पूजा करते हैं तो हम एक बहुत अच्छा सीए प्रोफेशनल बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, ब्रांडिंग में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, देखिए फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, और मेडिसिन में जा सकते हैं। तो ये फायदे हमें देखने को मिलते हैं अगर हम बुद्धदेव की पूजा करते हैं। तो अगर आप अभी तक बुद्धदेव की पूजा नहीं करते हैं तो बुद्धदेव की पूजा करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बुद्धदेव की पूजा अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें ये 10 फायदे देखने को अवश्य मिलेंगे। अभी देखिए किस किस तरह से बुद्धदेव की पूजा हम कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय की देखिए बात करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर हम करते हैं तो बुद्धदेव इससे काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी बुद्धदेव प्रसन्न होते हैं। अगर हम हरी वस्तुओं का दान करते हैं तो भी बुद्धदेव इससे काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। हम हमेशा अगर सच बोलते हैं, देखिए बुद्धदेव को सच बोलना पसंद होता है, तो अगर हम हमेशा सच बोलते हैं तो इससे भी बुद्धदेव काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम बुधवार के दिन में हम उपवास करते हैं तो ये भी हमारा काफी अच्छा एक तरीका होता है बुद्धदेव की पूजा करने का। और हम बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन निभाते हैं क्योंकि बुद्धदेव को बच्चा माना जाता है, तो बुद्धदेव की अगर हम पूजा करते हैं तो बच्चों के साथ रिलेशन हमें अगर अच्छे करते हैं तो बुद्धदेव हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम एनिमल्स को कुछ भी ग्रीन चीज खिलाते हैं तो अच्छा रहता है हमारे लिए। भाई बहनों के साथ में अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो भी बुद्धदेव हमारे अच्छे रहते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं, देखिए ध्यान मेडिटेशन भी बुद्धदेव हमें काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और म्यूजिक सुनने से भी बुद्धदेव काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर काफी 10 उपायों की बात करी किस तरह से बुद्धदेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए और लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।